स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। इश्क, काला जादू और बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति का मर्डर। मेरठ में कत्ल की वारदात किसी भी आम इंसान के मन में और मस्तिष्क में सिहरन पैदा करने के लिए काफी है। सौरभ के परिजन अब मुस्कान के घर वालों पर भी सवाल खड़े कर रखे हैं। वहीं इस मामले में हर रोज नई बातें सामने आ रही हैं। ताजा अपडेट क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। मेरठ में सौरभ राजपूत हत्याकांड में तंत्र मंत्र और काला जादू की आशंका जताई जा रही है। मुस्कान का बॉयफ्रेंड साहिल का कमरा इस बात की आशंका पैदा कर रहा है। उसके कमरे में शैतान की तस्वीर और बिल्ली की मौजूदगी को लेकर साधु संत ये आशंका जता रहे हैं। महामंडलेश्वर नीलिमानंद के मुताबिक साहिल के कमरे से बरामद फोटो शैतान की है। शैतान की काली साधना में साहिल लीन हो सकता है। खोपड़ी सिद्ध करने जैसी क्रियाएं पहले से होती आई हैं और आशंका है कि मुस्कान को पाने के लिए सौरभ की बलि दी गई हो। हमारे यहाँ सदियों से ऐसी क्रियाएं करी भी गई हैं जो खोपड़ी सिद्ध कर दी और आत्माओं को बुला के इस तरीके के कार्य किए जाते हैं। जैसे ये नृशंस हत्या की है कि हाथ काट लिए, उसका फेस काट लिया और उसको खोपड़ी को ले जाके उसने उसको सिद्ध करना चाहा कि उस खोपड़ी को सिद्ध करके वो दूसरे भी और भी काम कर सकते हैं। जैसे उसने मुस्कान को ला के और उसके साथ में उसके पति की भी हत्या करी है और उसके साथ फिर उसको सुलाया भी है। तो ये बहुत ही ज्यादा उसने घृणात्मक कार्य किया है। हालांकि पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि पति की हत्या पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर की थी। मामले में दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। 14 दिन की न्यायिक रिमांड कोर्ट से मिली है। घटनास्थल की वीडियोग्राफी, परिजनों के बयान, अभियुक्तों के बयान और अन्य साक्ष्य पुलिस ने इकट्ठा किए हैं। अभी तक पुलिस की जांच के दौरान काला जादू जैसे कोई साक्ष्य सामने नहीं आए हैं। ये सोची समझी साजिश थी जिसमें दोनों ने मिलकर सौरभ की हत्या की है। साक्ष्य है जिसमें कि उनके जो फॉरेंसिक एविडेंस हैं, घटनास्थल के जो वीडियो फोटोग्राफी है, जो उनके बयान हैं, जो उनके परिजनों के बयान हैं, उनके मोबाइल की जांच लैब द्वारा करवाई जाएगी। साथ ही जो उनके पूर्व के संबंध रहे हैं उन संबंध में सारी सूचनाएं और साक्ष्य पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए हैं। जी, अभी तक पुलिस में इस विवेचना के दौरान इस प्रकार के कोई तथ्य सामने नहीं आए हैं। ये बड़ी सोची समझी साजिश थी जिसमें कि दोनों ने मिलकर व्यक्ति की हत्या की है। वहीं दूसरी ओर मृतक सौरभ का परिवार अब मुस्कान के घर वालों पर घटना में शामिल होने का शक जता रहा है। भाई संजय और बबलू ने आरोप लगाया है कि मुस्कान के माता पिता हत्या में शामिल है। खुद को बचाने के लिए मुस्कान का सरेंडर कराया। सौरभ से लाखों रुपए लिए। 24 तारीख को पाउंड को रुपए में कन्वर्ट करवा कर 3 लाख रुपए लाया था सौरभ और रुपयों के विवाद में हत्या कर दी गई। मर्डर का जो मोटिव इंटेंशन है ना, वो पैसा ही है। क्योंकि हमारी जानकारी में ये आया है कि जो वो लंदन से लौट कर आया था तो उसका मोटिव था कि वो यहाँ पर आकर के अपने लिए मकान खरीदता और वो पैसा जो था वो मुस्कान और मुस्कान की फैमिली के पास में जमा करवा रहा था। लेकिन हमें ये पता चला है कि उस पैसे का इस्तेमाल उन लोगों ने अपने खुद के मकान को बनाने में ले लिया। मकान खरीदा उन्होंने, ठीक है, जो सुनने में आया है। मकान खरीदी उन्होंने, कार ली उन्होंने। तो सौरभ ने जब लौट के आने पर अपने मकान को, अपने खुद का मकान खरीदने के लिए अपना पैसा उनसे वापस मांगा होगा। तब इन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी करके, इन सब लोगों ने, मुस्कान की मां ने, मुस्कान के बाप ने। मेरठ की सनसनीखेज वारदात हर तरफ चर्चा में है और हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। फिलहाल साहिल के कमरे की तस्वीरें चर्चा में है कि कहीं जादू टोना तो नहीं। हालांकि पुलिस इस बात से इनकार कर रही है और मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। निखिल अग्रवाल, न्यूज़ 18, मेरठ। मेरठ में सौरभ की हत्या का खुलासा हुआ तो ड्रम निकालने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। लाश का पोस्टमार्टम करने के लिए ड्रम में मौजूद सीमेंट को काटने के लिए कई घंटे लग गए। मुस्कान और साहिल ने सौरभ की लाश को बेड में छिपाने का प्लान बनाया था, लेकिन पोल खुलने के डर से ड्रम वाला तरीका अपनाया। जेल में दोनों को अलग अलग बैरक में रखा गया है और पुलिस अब रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। देखिए रिपोर्ट।
देश का सबसे दिल दहलाने वाला कांड मेरठ में हुआ। मेरठ के सौरभ हत्याकांड के बारे में जानकर हर कोई दंग रह गया। इस हत्याकांड में ड्रम का इस्तेमाल हुआ, चाकू का इस्तेमाल हुआ, सीमेंट का इस्तेमाल हुआ, रेत का इस्तेमाल हुआ और जिस टीम ने सौरभ का पोस्टमार्टम किया वो हैरान है। जिस ड्रम में सीमेंट से लाश को जमाया गया था, उस ड्रम को काटने और लाश को निकालने में कई घंटे का वक्त लगा। न्यूज 18 की टीम ने ऐसे कर्मचारियों से बात की जिन्होंने ड्रम को कई इक्विपमेंट के सहारे काटा। हथौड़े का इस्तेमाल किया, ग्राइंडर का इस्तेमाल किया और कटर का भी इस्तेमाल किया। सीमेंट का वो टुकड़ा भी देखिए जिसे काट कर निकालने में पोस्टमार्टम ऑफिस के कर्मचारियों के पसीने छूट गए। आपने काफी समय में देखा नहीं अपनी लाइफ में। हाँ। ऐसे समय हाँ। वो 2 घंटे में निकाली। हाँ। खूब मेहनत करी है। हाँ। जब जाकर निकली है। 2 घंटे की मेहनत के बाद लाश निकाली गई। आप बता रहे हैं कि कलाई से दोनों हाथ काटे गए थे और सिर कहाँ था? सिर अलग कपड़े में था, पिन्नी में पैर हाथ थे। अच्छा, पन्नी में हाथ थे। हाँ। पॉलिथीन की पन्नी में हाथ थे। हाँ। और सिर अलग था। सिर भी क्या पन्नी उन्नी में रखा गया? नहीं अलग था। कपड़े में लपेटा, पन्नी में लपेटा, कपड़े में था। 11 के बीच में टाइम हो गया हमें। 9 बजे लगे और करीबन 11 साढ़े 11 तक का इतना टाइम लगा है हमें। उसके बाद ही बॉडी निकाल पाए हम बाहर। अच्छा। पहले ग्राइंडर लेके आए। ग्राइंडर से ड्रम काटा और ड्रम काटने के बाद उसके बाद फिर जाके नीचे से ड्रम काटा, उसके बाद उसे अलग करा, फिर जो सीमेंट निकला उसमें से नीचे बॉडी निकली। घटना के बाद घर के पिछले रास्ते से लाश वाला ड्रम बमुश्किल निकाला गया। कई कुंटल वजन वाले ड्रम को पुलिस कर्मियों ने खिसका कर बाहर निकाला। वजनी और बदबूदार ड्रम को देखकर कई मजदूर भाग गए थे। मेरठ के इंदिरा नगर इलाके में ड्रम के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जिस बेड में लाश को हत्यारोपी मुस्कान और साहिल छुपाना चाहते थे, उसमें स्पेस कम था। उसके बाद ड्रम का इस्तेमाल किया गया। बाद में सीमेंट और रेत का घोल मिलाकर डाला गया ताकि लाश उसी में जम जाए और किसी को कानो कान खबर न हो सके। वापस आने के बाद इन लोगों ने सीमेंट खरीदा और सैंड वगैरह खरीदा, अलग अलग शॉप से ड्रम खरीदा है और करीब 3 बजे के आसपास इन लोगों ने शव फिर से वापस ले आके और जो हाथ और जो सिर थे इसको दोबारा ड्रम में डाला है। ड्रम में डालने और सीमेंट से इसको सील कर दिया है और शाम को 6 बजे ये लोग हिमाचल प्रदेश में शिमला, मनाली और कुल्लू की तरफ कसौल की तरफ चले गए थे। दूसरी ओर जेल भेजे जाने के बाद मुस्कान की रात बेचैनी में कट रही है। पहले दिन उसने खाना खाने से इनकार कर दिया। मुस्कान और साहिल ने जेलर से दोनों को साथ रखने की गुजारिश की, लेकिन दोनों को अलग अलग बैरक में रखा गया है। महिला बैरक जो होती है बिल्कुल अलग होती है और पुरुष बैरक बिल्कुल अलग होती है, तो उनको पूर्ण रूप से अलग रखा जा रहा है, पूरी सुरक्षा में रखा जा रहा है। किसी भी प्रकार की कोताही सुरक्षा में नहीं की जा रही है। जब वो पहले दिन आए थे परसों तो खाना खाने से मना किया था। मेरठ में कत्ल की इस कहानी के कई अनसुलझे पहलू हैं, जिनकी पड़ताल पुलिस की टीम कर रही है। सबसे बड़ा सवाल हत्या के मकसद को लेकर है। मुस्कान और साहिल के अवैध संबंध के अलावा वो कौन सी वजह है जिसके चलते इतनी बेरहमी से सौरभ का कत्ल किया गया। सवाल ये भी है कि हत्या की इस वारदात में कोई और किरदार तो नहीं। निखिल अग्रवाल के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज 18 मेरठ। और लखनऊ से खबर, जहां महिला से रेप मर्डर में एक्शन हुआ है। एक आरोपी दिनेश कुमार की गिरफ्तारी हो गई है। आरोपी के भाई अजय की तलाश तेज हो गई है। दिनेश का भाई अजय वारदात का मुख्य आरोपी है। फरार अजय पर 1 लाख का इनाम भी घोषित है। मलिहाबाद में 32 साल की महिला से रेप के बाद हत्या हुई थी। लखनऊ से बड़ी खबर, महिला से रेप मर्डर में एक बड़ा एक्शन हुआ है और एक आरोपी दिनेश कुमार, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। आरोपी के भाई अजय की भी तलाश की जा रही है और जो भाई है दिनेश का, वो वारदात का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। फरार अजय पर 1 लाख का इनाम घोषित है। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए, उसकी दबिश के लिए लगातार टीमें गठित कर दी हैं। मलिहाबाद में 32 साल की महिला से रेप के बाद उसका मर्डर कर दिया गया था। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां महिला से रेप मर्डर में एक्शन हुआ है। दिनेश कुमार
जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो गई है और जो उसका भाई है अजय, उसकी तलाश तेज हो गई है। अजय वारदात का मुख्य आरोपी है जिस पर 1 लाख का इनाम भी घोषित है। ऋषभ मणि हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कब तक उसकी तलाश पूरी हो पाएगी और कितनी टीमें लगा दी गई हैं अजय की दबिश में? ऋषभ, देखिए 6 टीमें इस वक्त लगी हुई है, जिसमें लखनऊ वेस्ट की टीम है, लखनऊ ईस्ट की टीम है, 2 सर्विलांस की टीमें लगी हुई हैं, क्राइम ब्रांच को भी इसमें लगाया गया है और सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज जो तलाशे गए, जिसके बाद इस ऑटो की पहचान हुई थी और जो मुख्य आरोपी अजय, उसके भाई दिनेश को इस वक्त लखनऊ वेस्ट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ही भाइयों का, अजय और दिनेश का, आपराधिक इतिहास बताया जा रहा है। अजय के ऊपर 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और दिनेश पर 8 मुकदमे दर्ज हैं और ये बात सामने आ गई। वारदात के वक्त अजय ही वो ऑटो चला रहा था और आलमबाग बस अड्डे से उस महिला को अजय ही अपने ऑटो में लेकर के गया था और लूट और दुष्कर्म के विरोध पर गला कसकर अजय ने ही उस महिला की हत्या की थी। अब लखनऊ के पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सेंगर की ओर से अजय की गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और मथुरा के मरकोरा थाने में तैनात दरोगा ने थाना परिसर में रह रही महिला दरोगा के कमरे में घुसकर दुष्कर्म का प्रयास किया है। जांच के बाद आरोपी दरोगा मोहित राणा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसे देखकर लोग पूछ रहे हैं, दरोगा के पीछे पुलिस क्यों दौड़ी है? देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें चोर पुलिस की नहीं है, बल्कि पुलिस और पुलिस की है। आप सुनकर थोड़ा चौंक रहे होंगे, लेकिन तस्वीरों में भागता दिख रहा शख्स यूपी पुलिस का दरोगा है और पीछे पीछे पुलिस उसे पकड़ने के लिए भाग रही है। आरोप है कि मथुरा के मगौरा थाना में तैनात ट्रेनी महिला सब इंस्पेक्टर से दारोगा ने दुष्कर्म का प्रयास किया। शोर मचाने पर वो भाग निकला। महिला दारोगा की चीख पुकार सुनकर पुलिस कर्मियों में अफरा तफरी मच गई और मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों को देखकर वो मौके से भाग निकला। सीओ गोवर्धन और एसपी ग्रामीण ने मामले की जांच की और दरोगा को जांच के लिए थाने बुलाया। जैसे ही दरोगा जांच के लिए पहुंचा, वह आला अधिकारियों के सवालों में घिर गया और थाने से भागने लगा, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फिलहाल सीओ ने दौड़कर आरोपी दरोगा को पकड़ लिया है और गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरोगा मोहित राणा बुलंदशहर का रहने वाला है। एसपी ग्रामीण और सीओ गोवर्धन की जांच में उस पर लगाए गए आरोप सही पाए गए, जिसके बाद दारोगा को गिरफ्तार कर देर रात जेल भेज दिया गया। मथुरा के थाने में एक पुलिस वाला ही महिला दारोगा की अस्मत से खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा था। तस्वीरों में भागते दिखा और जांच में आरोप सही पाए गए। फिलहाल उसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। मथुरा से नितिन गौतम, न्यूज़ 18। और झांसी में एक बेडरूम में महिला की लाश बरामद होने से हड़कंप मच गया है। बेडरूम में उसका बॉयफ्रेंड भी मौजूद था, साथ ही पति की मौजूदगी भी पुलिस को मिली है। पुलिस घटना की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की वजह साफ होने का दावा किया जा रहा है। झांसी में पूर्व मंत्री के भाई की बहू की हत्या कर दी गई। शराब पार्टी के दौरान पति और बॉयफ्रेंड के बीच विवाद बढ़ा और कुछ ही देर में मारपीट में बदल गया। दोनों ने मिलकर महिला की गला दबाकर हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे में मृतका के पति और प्रेमी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। कमरे से शराब की बोतल और आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुआ है। मृतक महिला यूपी सरकार के पूर्व मंत्री रतन लाल अहिरवार के छोटे भाई की बहू बताई जा रही है। संगीता, उसका पति रविंद्र और रोहित एक ही कमरे में थे, जहां विवाद के दौरान ये घटना सामने आई। कोतवाली थाना क्षेत्र के लक्ष्मी गेट बाहर मोहल्ले में आज संगीता अहिरवार, जिनकी उम्र करीब 36 वर्ष है, इनकी डेड बॉडी इन्हीं के बेडरूम में मिली है और उसी रूम में इनका पति और जो महिला का एक बॉयफ्रेंड था वो भी मिले हुए। दोनों लोग वो भी साथ में थे। उनको हिरासत में लिया गया है
झांसी शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के लक्ष्मी गेट इलाके में हुई घटना चर्चा में है। देर रात जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, कई टीमें मौके पर पहुंच गई। पति और बॉयफ्रेंड को हिरासत में लेकर घटना की कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जा रही है। हालांकि पुलिस के अधिकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं और पूछताछ के बाद ही तस्वीर साफ होने की बात कह रहे हैं। जो निरीक्षण किया गया है, महिला की डेड बॉडी पे कुछ निशान उसके आंख पे थे, कुछ गले पे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि उसके साथ जोर जबरदस्ती की गई है, इसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई है। बाकी और सारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से और बाकी क्लियर हो जाएगा। हत्या की गई है या किसी अभी जैसा मैंने बताया ना कि अभी स्पष्ट हम नहीं बता पाएंगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। संगीता की हत्या के पीछे असली वजह क्या थी और इसमें और कौन कौन लोग शामिल हो सकता है, झांसी में हुई इस घटना के बाद पुलिस की टीमें जांच कर रही है। देखना यह है कि कत्ल की इस वारदात में कितने चेहरे बेनकाब होते हैं। झांसी से अश्विनी मिश्रा, न्यूज़ 18। और राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर जवाब देते वक्त अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिसकी नजर जैसी उसको वैसा ही नजर आता है। किसी सदस्य ने ठीक ही कहा था, पैदल यात्रा निकाली, कश्मीर तक गए, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बर्फ की होली भी खेले और कहे कि मुझे दूर से आतंकवादी दिखाई पड़ा था। अरे भाई, नजर में ही आतंकवादी है तो आपको सपने में भी आएगा और कश्मीर में भी दिखाई। हम तो दिखाई देते ही सीधा दो आंखों के बीच में गोली मारते हैं, मनोहर, दो आंखों। हमारी सरकार ना आतंकवाद को सह सकती है, ना आतंकवादियों को सह सकती। कोई जगह नहीं है देश में। लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली इलाके में दहशत फैला रहे तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गए हैं। मजरा फार्म के पास तेंदुए को पिंजरा लगाकर फंसाया गया है। तेंदुए ने कई महीने से दहशत फैला रखी थी। पिंजरे में बकरी को बिठाकर तेंदुए को फंसाया गया। तेंदुए के पकड़े जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। अभी नहीं और बुलंदशहर में पुरानी रंजिश के चलते 10वीं के छात्र की हत्या कर दी गई है। मामला बांसुरी गांव का है। बताया जा रहा है कि मृतक की बहन और आरोपी की बहन दिल्ली में समलैंगिकता में रह रही थी और जिसके चलते 2024 में मृतक के परिजन ने लड़की के भाई की हत्या की। बदला लेने के लिए वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी हैं। ये लोग एक हत्या के प्रकरण में जेल गए थे और वर्तमान में तिहाड़ जेल में हैं। उस हत्या के जो पीड़ित परिवार है, दिनेश के द्वारा उसी पर आरोप लगाया गया है और वह परिवार जो है वो दिनेश के मामा का ही परिवार है। ये आपस में इनकी रिश्तेदारी है। जो तहरीर इनके द्वारा दी गई है उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। मौके से पुलिस को सीसीटीवी व अन्य साक्ष्य मिले हैं जिसके आधार पर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। शीघ्र ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।